आज़ादी और फ्रीडम, ये शब्द हम बहुत आसानी से बोलते हैं। कभी सोचा है इस आज़ादी का असल मतलब क्या है? इस आज़ादी की असल हकीकत क्या है? और इस आज़ादी का मतलब उस इंसान के लिए क्या होता होगा जिस इंसान को अपने ही देश में, अपने ही लोगों में जिसे इंसान नहीं समझा जाता हो। जिस बच्चा स्कूल जाता हो, जो बच्चा स्कूल जाता हो, स्कूल में उस बच्चे को क्लासरूम में बैठने की आज़ादी ना हो और उस बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए स्कूल के बाहर एक बोरी डाल के वो बच्चा तालीम हासिल करता है। वो बच्चा, जब उस बच्चे को प्यास लगती है, उसको कोई और अपने हाथों से दूर से पानी फेंक कर उस बच्चे की प्यास बुझाई जाती है। और जिस दिन वो चपरासी स्कूल में, वो पियान जो स्कूल में काम करता है, जिस दिन वो स्कूल नहीं आता, उस दिन वो बच्चा प्यासा ही रहता। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर BR अंबेडकर जी की, जिनकी जयंती हम आज मना रहे हैं। जरा सोचिए, उस बच्चे ने कितनी तकलीफ उठाई और उसके बाद उस बच्चे ने क्या कारनामे किए। आज मैं उसी पर रोशनी डालने जा रहा हूं। वीडियो को जरूर देखिए और अंत तक जरूर देखिए। फिर तालीम इतनी हासिल की उस बच्चे ने कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियां हासिल की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की। जब इतनी डिग्रियां उसने हासिल की, उसके पास अब ऑप्शन था। वो वहीं पर सेटल हो सकते थे यूरोप में, और यूरोप में अच्छी खासी सैलरी मिल जाती, अच्छी खासी नौकरी मिल जाती और एक अच्छी खासी इज्जत मिल जाती अगर वो यूरोप में ही कहीं सेटल हो जाते। लेकिन नहीं, उन्होंने रास्ता चुना कि वापस भारत आएंगे, और जब भारत आए और एक मकसद के तहत आए। उनका मकसद क्या था? कि उन लोगों को जगाना है। और जगाया कैसे उन लोगों को? पहला फोकस डॉक्टर BR अंबेडकर का रहा एजुकेशन के, और जिसमें वो बार बार कहते भी थे कि तालीम, एजुकेशन, शिक्षा, जब इसको वो लिंक करते थे तालीम को, वो कहते थे कि एजुकेशन, तालीम, शिक्षा ये एक शेरनी की दूध की तरह है। जो शख्स इस दूध को पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा। और अपने उस समाज में को समझाया कि अगर तुमने इस एक्सप्लॉयटेशन से बाहर आना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा। उन्होंने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, उन्होंने बेइज्जती का जवाब बेइज्जती से नहीं दिया। उन्होंने फोकस किया एजुकेशनल सिस्टम को ठीक करने का। और फिर वो दिन आया जिस वक्त डॉक्टर BR अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुन लिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनना और फिर पूरे भारत के संविधान को लिखना, यह कितनी बड़ी बात थी कि जो बच्चा
तालीम हासिल करने के लिए जाता था, उस बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए क्लासरूम में नहीं बल्कि क्लासरूम से बाहर बैठना पड़ता था। फिर वही बच्चा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बन के आ जाता है और भारत के भविष्य किस दिशा में जाएगा, भारत का फ्यूचर किस दिशा में जाएगा, उसके लिए एक संवैधानिक किताब लिखते हैं। जो आज आप और मैं बोल रहे हैं, ये उसी संविधान की देन है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखा था। जो आप और मैं आज अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, हम सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं, अपने हक मांगते हैं, ये हक मांगने की आजादी भी हमको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक सोच है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इक्वालिटी के एक सिंबल हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हम सब की और इस भारत की पहचान है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह प्रूव कराया कि काबिलियत ना किसी जाति में है, ना किसी धर्म में है, इसका किसी के साथ कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आज आप और मैं जरा गौर करें कि ये 13 या 14 अप्रैल 14 अप्रैल को जो इस साल हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, क्या जयंती मनाना उनकी मूर्तियों पर फूल चढ़ाना, व्हाट्सएप स्टेटस लगाना, क्या इतना ही काम है? क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की उतनी कुर्बानियां सिर्फ इसलिए थी कि हम उनको कभी जान नहीं पाए, कभी उनकी एक किताब पढ़ी नहीं? और अगर हकीकत में आप ट्रिब्यूट देना चाहते हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, वो ट्रिब्यूट क्या है? वह आपको नफरत छोड़नी पड़ेगी। आप तब अम्बेडकरवादी होंगे जब आप नफरत छोड़ेंगे। आप तब अम्बेडकरवादी कहलाओगे जब आप हिंसा छोड़ोगे। आप तब अम्बेडकरवादी कहलाओगे जब आप जात सिस्टम, कास्ट सिस्टम को छोड़ोगे, तब आप अम्बेडकरवादी कहलाओगे। अम्बेडकर जय भीम का नारा लगाना बहुत आसान है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को समझना और उस पे चलना, यह सबसे बड़ा ट्रिब्यूट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए। अगर अम्बेडकर आज देखें इस भारत को, तो अम्बेडकर जी को जरूर सोचेंगे, क्या इसलिए मैंने ये लड़ाई लड़ी थी? जिस भारत में आज भी मॉब लिंचिंग होती है, जिस भारत में आज भी धर्म के नाम पर मारा जाता है, जिस भारत में आज भी जाति के नाम पर मारा जा रहा था, और किस इक्वालिटी की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बात की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बात की थी सोशल इक्वालिटी, जो आज भी हमें भारत में दिखने को नहीं मिलती। आज भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें दिखने को मिल रही है, जो प्रधानमंत्री का वोट की वैल्यू एक है और एक सड़क पे मजदूरी करने वाले इंसान के वोट की वैल्यू एक है, ये योगदान है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। अंबानी के वोट की वैल्यू भी एक है और हिंदुस्तान के सबसे गरीब इंसान के वोट की वैल्यू भी एक है। ये कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हमारे समाज के लिए। और आज भी अगर समाज को आगे जाना है, कोई भी समाज है, अगर उसको जागना है, अगर उसको नींद से जागना है, तालीम, शिक्षा, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं कि जिस के सिवा आप तरक्की कर सकते हो। अगर आपको तरक्की याफ्ता बनना है, अगर आपको दुनिया की हर एक चीज चाहिए
उसके लिए आपको तालीम हासिल करनी होगी। यही रास्ता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिखाया था।